यही कारण है कि उन्हें कभी शिकायत नहीं हुई, ना ईश्वर से, ना अपनी प्रारब्ध से, और ना ही जगह। बस उनका ज्ञान इसी में छिपा हुआ है, बहुत डीप है। दादा भगवान अपनी योगियों की वासना काटने के लिए उन्हें मेलों में, नुमाइशों में लेकर जाते, कपड़ों की, खाने पीने की दुकानों के आगे रुकवा कर उन्हें कहते, तुम्हें जो चाहिए खरीद लो। योगी की स्थिति जानकर कि यह कहाँ खड़ा है, दादा भगवान वहीं से उसे आगे बढ़ाते। जय बाबा ने भी ऐसे ही किया है, जो जैसा उनके पास आया उसको वहां से उठाया। उनके साथ में पिक्चर देखने भी गए, उनके साथ दुकान में शॉपिंग करने को भी गए, उनके साथ में उनको होटलों में खाना भी खिलाया, और वक्त पर फिर उनको ज्ञान में पहुंचा दिया। पर उस लेवल से सबको उठाया जिस लेवल से हम उनके पास गए थे। एक एक की वो नस पकड़ लेते थे कि ये कहाँ पर। दादा भगवान बगीचे में लेकर जाते, योगी सुंदर वातावरण में खुशी दिखाते, चटाइयां बिछाते कि मौज लेंगे। दादा भगवान कहते, उठो उठो, दूसरी जगह चलेंगे। दादा भगवान के शब्दों में माया में विश्राम नहीं है, यह लुभाती है। इसके शिकंजे में जो आ गया, यह उसका गला दबोच लेती है। प्रकृति निर्दोष है, पर प्रकृति में भी नहीं। तो बताए ना कैसे वो लेके जाते थे, बगीचों में भी लेके जाते थे, घुमाने को भी लेके जाते थे, फिर 2 मिनट के बाद में उनको उठा भी देते थे वहां से, कि कहीं पे भी हमारा मन उसमें अटक नहीं जाता। तभी बोलते ना कि सब खेल की तरह लो, जो कुछ भी है उसको एंजॉय भी करो, खेलो भी, सब कुछ करो, लेकिन कहीं भी अटकना नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रकृति तो निर्दोष है, लेकिन हम उसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा मन उसमें फंस जाता है। प्रकृति में कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति से हम जुड़ जाते हैं तो हम वहां भी अटक जाते हैं। बोले कहीं भी नहीं अटकता। दादा भगवान योगियों के साथ कश्मीर गए। बस से लंबा सफर था, आसपास की सुंदर नजारों से योगी बड़े खुश हो रहे थे। दादा भगवान ने कहा, कश्मीर देख लिया, अब अगली बस से वापस चलते। योगी मिन्नत करने लगे, पर भगवान जी के लिए दादा भगवान का हर वचन आज्ञा समान था। इसी से भगवान जी हर बात में एक रस रहते थे। तो यहाँ पे दादा भगवान और दादा लक्ष्मी भगवान दोनों जब एक साथ थे, तो कैसे उन्होंने दादा लक्ष्मी भगवान की परीक्षा ली, फिर साथ में योगी भी रहते थे, तो उनको भी ज्ञान पक्का करवाया। तो यहाँ पर और योगियों को तो बहुत लगा कि अभी तो कश्मीर में लेके आए हैं एक बस में, और अभी पहुंचे हैं, अभी चलते हैं कि चलो वापस चलते हैं। पर दादा लक्ष्मी भगवान इतने एक रस थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये समय समय पर उन्होंने इतनी परीक्षाएं ली दादा भगवान ने, दादा लक्ष्मी भगवान की, तभी जाके उनको वो पर्दे उनको। पर भगवान जी के लिए दादा भगवान का हर वचन आज्ञा समान, उन्होंने आज्ञा की तरह लिया। दादा
भगवान ने दादा भगवान का हर एक वचन आज्ञा की तरह दिया। इसी से भगवान जी हर बात में एक रस रहते थे। भगवान जी वापस चलने को तैयार हो गए। दादा भगवान देखना चाहते थे कि इन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, कि क्या रिएक्शन होता है। अभी पहुंचे हैं, अभी वापस चलने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको कैसा लगता है, थोड़ा भी मन में हलचल आती है। साथ में जैसे लैब में जाके कॉलेज में हमको पूरा रात देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न अपनी तबीयत देखी, कोई जगह पर नहीं किया। सचमुच एक एक को प्रैक्टिकल होने पड़ता है, तभी तो जीवन जीवन होता है, तभी तो उसका असर होता है ना, छाप पड़ती है उन बच्चों की। यह गुरु के वचन सूक्ष्म में से बातें हैं, वो तभी निकलते हैं जब भी इतना समर्पित भाव होता है। एक बार एक योगी बंबई से इजाजत लेकर 2 रात रहने मेहरान आया। दादा भगवान अपने योगियों के साथ यहाँ रहे हुए थे। नाश्ते के बाद दादा भगवान ने उससे कहा, तुम आज 12 बजे की गाड़ी से वापस बम्बई चलेगा। मतलब सुबह को वो योगी आया और बोला कि 11 बजे नाश्ते के बाद तुम वापस चले गए। उस योगी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझसे कुछ गलत हो गया क्या? उसका मन कचोटने लगा। पर दादा भगवान को जी सत्य निराकार की भलाई, जैसे दादा भगवान ने बोला कि कड़ी से कड़ी स्थिति में भी उनको लगता था कि इसमें मेरी भलाई है। तो वो पक्का कराने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही दादा भगवान एक योगी को प्यार करते, उसे साथ में बिठाते, घुमाते फिराते और दूसरे योगी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते।
बाद में दादा भगवान सबक पक्का करवाते कि सामने वाले में कौन है, माई तो आया, नहीं तो हूँ। तो देखो ऐसे हमने प्रैक्टिकल देखा है। जब अब अभी ऐसे कितनी बार ऐसे करते थे, कितनी बार ऐसे करते थे कि कई बार जाते थे, देखते ही नहीं थे, हम लोग तरस जाते थे कि हमारी तरफ नजर तो घुमाए, पर नहीं। और कई बार ऐसे इतना इतना प्यार करते थे कि हमको शर्म आता था कि हम उस लायक भी है क्या जो इतना प्यार गुरु कर रहा है। तो वो उनका उसके पीछे क्या था? एक था कि हमारा देवी अध्यास जो है वो मिटे, और दूसरा ये है कि हम रजा में राजी रहे। और वहां पे भी कौन है, उसको प्यार किया या मेरे को प्यार किया, जो उसमें जो भेद है वो मिटाने के लिए वो पक्का करवा दे। कितनी कितनी प्रोसेस करके और हमको उस स्थिति में लाते हैं कि हम जीवन को आनंदमय, शांतिमय, सुखमय बना सके। और उनको तो कुछ नहीं पड़ी है, तो वो हमारे जीवन को इतना आनंदमय बनाने के लिए कितनी चिंताओं से, कितनी बातों से, कितने संकल्प विकल्पों से, कितने राग द्वेष से, कितने तू मां से कितना उठाते हैं, कितना उठाते हैं। सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है। एक दो बार तो मेरे को ऐसे पढ़ाने के लिए बैठते थे कि पुष्पा पढ़, ऐसे शुरू किया, वो थे तब वो तो ऐसे उठा देते थे पूरे सत्संग में। सुबह को 7, 7:30 बजे का सत्संग होता था, ऐसे कितनी बार ऐसे। तो वो किस उनकी क्या बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की है, इतने जीवन भी हम उनके लिए देना तो भी उनको वजह भी नहीं पता होती है उस समय, बाद में बहुत सालों बाद समझ में आता है हाँ। कि एक बार मतलब ऐसे क्यों हुआ। बहुत सी बार ऐसे होता है, मुझे तो कई महीनों बाद अरे ये इसलिए ऐसे हुई तो बोला ना। अब वही ना, वो कौन सी भलाई छुपी हुई है, वो बाद में आ। मेरे साथ रिसेंट हुआ था ऐसे, मेरे हाथ से ऐसे चांदी की माता की मूर्ति गिर गई नीचे, मेरे को अंदर बहुत वहम पड़ने लगा। मैंने बोला अभी मैं 1000 बार दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी, फिर इधर भी आगे गाती हूँ बहुत बार दुर्गा चालीसा। एक बार उन्होंने किया ना, यहीं बैठे थे हम, तो उन्होंने बोला बस बस, फिर मैं सोच रही थी अरे क्योंकि हमने हनुमान चालीसा हमने बोला था, तो मैंने हनुमान चालीसा बोला, तो मुझे एकदम जल्दी जल्दी नहीं आ रहा था बोलने, क्योंकि दुर्गा चालीसा की प्रैक्टिस। फिर मैं सोच रही थी अरे क्यों। फिर मुझे घर जाके बहुत 1 महीने बाद क्लिक हुआ, अरे जय बाबा तो बोल रहे थे कि तू माफी की वजह से दुर्गा चालीसा 1000 के बाद वो पढ़ रही है ना, टेंशन मत ले, वहाँ कभी भी नाराज नहीं होते अगर नौकरी गिरने। फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ है कि अरे नहीं, तो रिलैक्स रहे, सिर्फ जल्दी है इसलिए तो बोलेगी वैसा मत। वही ना, हाँ, कितने ऐसे अंदर से आवाज आई कितने ऐसे। डर, कितने द्वंद, हाँ। वो सब मिटाते हैं। बेटा हम मंदिर गए नहीं गए, हाथ जोड़ा नहीं जोड़ा, तो ये सब बातें द्वंद में लाते हैं। तो उन द्वंद्वों से ऊपर उठाने के लिए भले बहुत साल कई बार तो मुझे केवल- 20 साल वाली बात याद आती है अभी, हाँ। कि कभी 20 साल पहले बोला था, क्यों बोला अब भी याद आता है, अभी समझ में आता है अरे क्यों बोला था। केवल ये है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, केवल अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर कोई मेहनत नहीं। इतना इतना शुद्ध हो, इतना शुद्ध हो, बस फिर कुछ नहीं। ऐसे ही दादा भगवान एक योगी को प्यार करते, उसे साथ में बिठाते, घुमाते फिराते, और दूसरे योगी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। बाद में दादा भगवान सबक पक्का करवाते कि सामने वाले में कौन है, माइंदा आया, नहीं तो हूँ। 2 लड़कियां बैठी थी, एक को सेब काट कर बड़े प्यार से फाड़ करके खिलाया, और दूसरी को पूछा भी नहीं। बाद में पूछा तेरे मन में कुछ चला, इसी से पूछा,
उसने कहा मेरा मन एप्रिल में था कि दादा मुझे भी खिला। दादा भगवान ने उसे हक से डांटा, तुम यहाँ एप्पल खाने आते हैं या ज्ञान सुनने? सब मुख मेरे ही तो है, तुम देखकर का मजाक कभी लेते कि उसने एप्पल खाया या तुमने खाया, है ना? उसमें भी तेरे को वो भाव होना चाहिए ना कि इस रूप में भी मैंने खाया, कि वो बेहद का मजा वो कब हो। एक योगी विदेश से आया, एक ही दिन था, अगले दिन की वापसी टिकट थी। उसकी परीक्षा के लिए दादा भगवान ने कहा तुम अपना टिकट वापस कर दो, और उसने वचन पाला। एक भक्त था, दादा भगवान से सदा विनती करता मेरे पास आए जो मुझे आपकी सेवा का मौका मिले। उसने अपनी बीमारी का झूठा तार भेजा। दादा भगवान अपने योगियों के साथ पहुंचे। नया शहर था, योगियों को शहर घुमाने की इच्छा थी। भगवान जी तो दादा भगवान की परछाई होते थे। उनका एक अहम हिस्सा थे, जहाँ दादा भगवान वहीं भगवान जी होते थे। शाम को दादा भगवान ने होस्ट से कहा आज ही रात को हमारी वापसी का इंतजाम कर दो। योगी मेहनत करने लगा। दादा नया शहर है, नए लोग हैं, मंदिर है, महल है, हम घूमेंगे। दादा भगवान गौर से भगवान जी का चेहरा पढ़ रहे थे, एक रस शांत। तो यहाँ पे कैसे मतलब वो किसी शहर में गए भक्त के पास, भक्त का इतना भाव था कि मैं उनको घुमाऊंगा फिराऊंगा, लेकिन उसी दिन रात की टिकट वापसी की उन्होंने करवाने को दिया। तो भक्त थोड़ा बहुत ऐसे हो गया निराश, ये क्या बात है। तो वहाँ पे भी दादा भगवान ने दादा लक्ष्मी भगवान का चेहरा देखा कि उनके चेहरे में कुछ फर्क आया क्या, उनको कुछ लगा क्या। तो ये मतलब कितनी प्रैक्टिकली बातें हैं, क्योंकि हमको इन सब अध्यास बोलो, हमारी कहाँ पे अटकन बोलो, वहां से हमको उठाती है। दादा भगवान गौर से भगवान जी का चेहरा पढ़ रहे थे, पर वो तो एक रस थे, शांत थे। तुम गुरु को समझो, गुरु को पढ़ो, गुरु को समझो, गुरु को पढ़ो, गुरु के साथ मिलकर गुरु का रूप हो जाए। तो ये सब बातें जो है देखते हैं, उनका जीवन ऐसे और उनका जब संग मिलता है तो हमको कितना मोटिवेशन मिलता है ना कि उस स्थिति तो हम भी अपना वो जीवन इस तरह से बना सकते हैं। हमारी तो कोई अड़चन
कहीं प्रोग्राम बदल जाएगा तो हम थोड़ा हलचल में आ जाते हैं, थोड़ा मन डिप्रेस हो जाता है। अरे इतनी तैयारी की थी, अरे हमको ऐसा करने का था, अरे हमको वहाँ जाने का था। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, न प्रोग्राम, न लेट है या सवेर है या प्रोग्राम बना प्रोग्राम नहीं बना, सब में एक रस। दादा भगवान टोटल मेरे छात्र के लिए रखे होंगे। जब भी कोई योगी उठ के जाने लगा, दादा भगवान ने उसे बहुत डांटा, गाली दी। तू मालिक है, घर वाला है, या केले तेरे हैं? किस हक से कहा तुमने केले लेकर जाओ? योगी की परीक्षा थी, उसने कोई दलील नहीं दी, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वरदान सरदार नहीं किया। उसने माफी मांगी और कहा, जितना बना हूँ आपने बनाया है, आगे बाकी का भी आप ही बनाया। दादा भगवान के शरीर में इतना कष्ट था, पर डॉक्टर को कहते, मैं पहले से भी ठीक हूँ। योगी जानते थे और डॉक्टर भी समझता था ठीक नहीं है। स्त्रियों की दयनीय दशा देखकर दादा भगवान ने संकल्प लिया था कि स्त्रियों का उद्धार करना है और उनमें जागृति और साहस भरना है। उसके लिए उन्हें स्त्री चोले में एक ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो उनका कार्य पूरा करे। दादा भगवान की सब सूझ वाली आंख ने भगवान जी ने वह सभी ज्ञान दी। उन्होंने स्त्रियों के लिए इतना कार्य किया ना वहाँ। तभी पाकिस्तान में इतनी दयनीय स्थिति में थी, स्त्रियों पे कितने जुल्म होते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, कुछ उनको स्वतंत्रता नहीं थी, कोई टाइम नहीं था उनको अपने लिए। तो उन्होंने उनको जाम दिया, पर उनको उठाने के लिए स्त्री चोले में कोई ऐसा चाहिए था ना। तो ये सब गुण जो थे वो दादा लक्ष्मी भगवान ने उन्होंने थे और उनको ये कार्य किया। आवाज कम आ रहा है। दादा भगवान ने दूसरी बार महसूस किया, मिल गया जो मिलना था, अब काम क्या बाकी रहा। पहली बार उन्होंने महसूस किया था जब उन्हें सच्चे गुरु की तलाश थी और उन्हें मिल गया। दादा भगवान की इस फैसले से सभी मुत्सर थे। कुछ योगी असहमत भी थे, वह भी सहमत हो जाए और अपनी आंखों से देखें कि भगवान दादा लक्ष्मी ग्रेट बॉर्न है और इस रूहानी सफर के लिए राइट चॉइस है। दादा भगवान ने भगवान की कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं ली योगियों से। बाद में दादा भगवान ने कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इतनी परीक्षाएं ली। दादा लक्ष्मी भगवान की इतनी परीक्षाएं लेके और सबके मन में उनके प्रति वो भाव जो है वो प्रकट कर रहा है कि सबको तसल्ली हो जाए कि ये इतने समर्थ हैं कि वो सबकी ये सेवा ज्ञान में कर सकते हैं। कई लोगों को कोई भरम शंका होगी तो कड़ी से कड़ी परीक्षाएं उन्होंने इसीलिए ली कि और योगियों को तसल्ली हो जाए। भगवान जी ने दादा भगवान को निर्बंधन, निर्लेप नारायण देखा था। वही आदर्श उन्होंने अपने में अपना लिया। एक बार भगवान जी सबके बीच में बैठे थे, देखा कि उनके शरीर की बेटी चंद्रा अपने पति के साथ और चाचा के साथ इधर आ रही है। भगवान जी तो असंग थे, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, परंतु चंद्रा ने मोह की डोरी से बांध रखा था। वह भगवान नहीं, माँ के रूप में उनको देखना चाहती थी। परीक्षा की नाजुक घड़ियां थी। भगवान जी ने फौरन वाणी चलानी शुरू कर दी। सत्संग घंटा भर चला। चंद्रा, उसका पति, उसका चाचा बैठे रहे।
सत्संग खत्म हुआ। योगियों के साथ प्रश्न उत्तर का लेन देन शुरू हुआ। वह तीनों चुपचाप उठकर चले गए। दादा भगवान के शब्दों में मोह 7 चमड़ी तक होता है, उसे काटने के लिए पीड़ा तो होगी ही। मतलब उन्होंने दादा लक्ष्मी भगवान की परीक्षा ली कि वो अपनी बेटी चंद्रा के मोह में तो नहीं है। तो उन्होंने इतनी तसल्ली कर ली कि उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद में उनको पूरा विश्वास हो गया कि इनके 7 चमड़ी तक उनमें कोई चंद्रा के प्रति कोई मोह नहीं है। दादा भगवान और भगवान जी की स्थिति एक सी थी, कार्बन कॉपी थे एक दूसरे के। एक योगी ने दादा भगवान से कहा, आपकी स्त्री तरसती है आपके एक शब्द के लिए। आप योगियों को प्यार करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, अपने परिवार वालों को भी प्यार करें, घुमाएं फिराएं। दादा भगवान ने कहा, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह ही मोह में आकर दुखी हो जाएगा। तो वो मतलब अपनी जो उनकी पत्नी थी उनसे भी मोह का नाता नहीं था, लेकिन वो जो पत्नी थी उनमें मोह था उनके प्रति। तो बोला कि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं उनको प्यार करूंगा, क्योंकि उनका प्यार तो शुद्ध पवित्र था और इतना विराट था। लेकिन उनकी पत्नी का जो अगर वो उनको प्यार करते थे तो वो मोह में अटक जाती थी। उसका मोह काटने के लिए भी उन्होंने इतनी लीलाएं की कि उनसे वो दूर रहे। उनको बाहर से भी ये नहीं दिखाया कि मैं तुमको प्यार करता। दादा भगवान ने कहा, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह ही मोह में आकर दुखी हो जाएगा। इसी तरह हमको भी गुरु जो है मोह काटने के लिए इसी तरह का खेल रचते हैं ना, कि मेरे मोह में भी आकर तुम अटक नहीं जाओ, ज्ञान में तुम टूटो। साथ में कहा, गधे को हम घोड़ा नहीं बना सकते। जितनी वृत्ति भोगों में है वह योग में टिक सकेगी क्या? जिनकी वृत्ति भोगों में है वह योग में टिक सकेंगे नहीं। एक बार योगियों की खुशी के लिए दादा भगवान ने अपनी शरीर की पत्नी को कहा, आज मेरे योगी आ रहे हैं, मेरे दामाद हैं, मैंने उन्हें अपनी बेटी ब्रह्म विद्या दी हुई है, तू उनके लिए खाना तैयार करेगी? पत्नी ने खुशी खुशी सब खाना बनाया, वैरायटी रखी, हलवा, खीर, मिठाई, फ्रूट सब कुछ था। चांदी के बर्तन निकाले, उसे इंतजार था दादा के दामाद आ रहे हैं। उसने ये सोचा कि दामाद आ रहे हैं। जब योगी आए तो उनका मूड ऑफ हो गया। बूढ़े बूढ़ियां, कोई काना कोई लंगड़ा, दादा भगवान की यह रमज थी। उस दिन उसने खुद संकल्प कर लिया, मुझे यह ज्ञान नहीं चाहिए, ना ही योगियों के लिए यह निष्काम सेवा चाहिए। उस दिन से उसने दादा भगवान के लिए अपने रिश्ते का अधिकार का बंधन तोड़ दिया और मतलब उनको वो ज्ञान नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने मतलब अपना रास्ते पे वो कायम रहे और वो पत्नी ने उनको छोड़ दिया। उसने सोचा दामाद को घर में बुलाया है, इतनी तैयारी कर रहे हैं और योगी आए। एक दिन भगवान जी सत्संग से लौटे तो उनके घर के बाहर मोटा ताला लगा पड़ा था। ये दादा लक्ष्मी के बेटे, वह चुपचाप हैरान खड़े थे। साथ वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। उस योगी ने भगवान जी के हाथ में उनकी 2 साड़ियां और बाकी का जो जरूरी सामान था भगवान जी के हाथ में पकड़ा दिया और बताया, सब जने कोलंबो चले गए हैं। जाने वालों में भगवान जी की भाभी, भाई, बच्चे और शरीर की माता भी थी। भगवान जी के अंदर वैराग्य आ गए। कौन अपना है, कौन सा आधार सच्चा है? भगवान जी ने पड़ोसिन को थैंक यू कहा,
अपना सामान लिया और टोटल वैराग्य में, मतलब तब उन्होंने अपने घर से वैराग्य ले लिया, जब ये सब छोड़ के उनको चले गए कोलंबो। एक दिन भगवान जी सत्संग से लौटे तो उनके घर के बाहर मोटा ताला लगा पड़ा था। वह चुपचाप हैरान खड़े थे। साथ वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। उस योगी ने भगवान जी के हाथ में उनकी 2 साड़ियां और बाकी का जरूरी सामान था वह हाथ में पकड़ा दिया और बताया, सब जने कोलंबो चले गए हैं। जाने वालों में भगवान जी की भाभी, भाई, बच्चे और शरीर की माता भी थी। भगवान जी के अंदर वैराग्य आ गया। कौन अपना है, कौन सा आधार सच्चा है? भगवान जी ने पड़ोसी को थैंक यू कहा, अपना सामान लिया और टोटल वैराग्य में आ गया। भगवान जी की असली परीक्षा तब हुई जब भगवान जी के शरीर की बेटी चंद्रा का शरीर शांत हुआ। भगवान जी को सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके चेहरे का एक भाव भी नहीं। दादा भगवान उठकर सत्संग जाने लगे तो भगवान जी भी उठकर उनके साथ चले। इसके बारे में कई आलोचनाएं हुई। भगवान जी को बुरा भला भी कहा गया। चंद्रा का क्रियाक्रम समाप्त करके सब वापस आ गए। भगवान जी पलंग पर लेटे थे। उनका मुंह दीवार की तरफ था। दादा भगवान तो भगवान जी की परीक्षा में पूरा उत्तीर्ण देखना चाहते थे। कमरे में अंधेरा था। दादा भगवान ने टॉर्च जलाकर देखा। भगवान जी उदास हैं क्या? शायद रो रहे हैं। करामतों की करामत थी। भगवान जी गहरी नींद में सो रहे। ऐसी नाजुक परिस्थिति में कोई इतना निर्लेप होकर, अशोक होकर सो सकता है? उस वक्त सबने एक मत होकर कहा, यह अमर ज्योति। तभी सबको विश्वास हो गया कि ये अमर ज्योति है, टिके हुए जागंदी ज्योत है। उनके चेहरे पर पानी की लकीर भी नहीं आई। पानी की लकीर जो कि टिकती नहीं है, वो भी नहीं आई। दादा भगवान ने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए इतनी परीक्षाएं ली हैं। भाई सब संगत को कहा कि मैंने जो इतनी परीक्षाएं लिए हैं वो तुम्हारी तसल्ली के लिए है। सूरज को कोई कब तक ढककर रख सकता है? दादा भगवान ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी को दुख पानी की लकीर की तरह भासता है। आज तुम सबने देखा है, पानी की लकीर भी नहीं है। सबने अपनी आंखों से देखा, जाना और मान लिया कि यह पूर्ण है, परिपूर्ण है। समता और ममता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। समता और ममता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो समता के लिए भगवान जी ने ममता का त्याग किया। दादा भगवान का प्रत्येक वचन भगवान जी सूक्ष्मता से कैच कर लेते हैं। भगवान जी कहते हैं, हमने कभी कापी पेंसिल नहीं रखी है। है चॉइस तुम्हारी अपनी है। रो रो कर जी या मुस्कुराकर हंसकर जी, कैसी भी मुश्किलें आई, भगवान जी ने अपना नारा रखा, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तभी मैंने कल ये देखा दादा बहुत महंगा चलता था दादा भगवान का कुछ शेयर करेंगे दादा? हाँ बनेंगे बस।
हरिओम। ओम नमः शिवाय। मैं एक छोटा सा भजन गाता हूँ। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, हाँ तेरी खुशी समझ कर उस गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरी खुशी समझ कर तेरा ही आसरा है। हम को तुम्ही तो तुम तो सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत में हमको चाहा, किस्मत में हमको चाहा, सब तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इसको कुछ भाव है शेयर करने को? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? अभी हमने इतना अच्छा भगवान के जीवनी, दादा लक्ष्मी भगवान एंड दादा भगवान्स लाइफ स्टोरी, you all came little late, you all missed it, but really the essence of this gyan, the essence of Jai Baba's life, or the essence of any spiritual master, any saint is, if we observe, it is about nothingness only. There is no I only. In our lives, हमारे जीवन में हम मैं को पहले रखते हैं, और जहां पर भी मैं और मेरा है वहां पर 100% देयर विल बी, हमको लगेगा, वी फील बैड. दैट इज व्हाई
जब दीदी शेयर कर रहे थे, दादा की लीला कैसे थे कि हमारे मैं को काटते हैं, मैं को हमसे चुरा के लेके जाते हैं, हमको अवेयर कराते हैं कि ये तुम्हारा मैं, मेरा ही तुम्हारा ये बंधन का कारण है. योर बिगेस्ट एनिमी इज योर इग्नोरेंस एंड दैट इज दैट वी फील आई. सो हम मैं को पहले रखते हैं, इसलिए हमें दुख लगता है. लेकिन पहले व्हाट शुड बी फर्स्ट इज गॉड. एंड ये मैं के बारे में, मैं और मेरा ये तो है ही नहीं, लेकिन अगर तू समझेगा कि ये है तो पक्का तेरे को लगेगा. मीन्स तू दुखी, माना वो सच्चा परम शांति हम अनुभव नहीं कर सकेंगे. तो आई फील ऑल्सो जय बाबा's लाइफ मिशन, their compassion is for us. No matter how much hurt we feel, they want us to realize that ये हर्ट तुझे लग रहा है क्योंकि तूने कुछ अपना समझा. एक स्टोरी में जहां दादा भगवान किसी के घर गए सत्संग में, जिसके घर था, सत्संग के बाद योगी को बोल रहे थे सब एक एक केला लेके जाना प्रसाद. तो दादा भगवान ने उसको चिल्लाया, बोला कौन से हक से तुमने ऐसे बात किया, क्या ये तुम्हारा है? सो यू सी हाउ द मास्टर मेक्स अस. आई रिमेम्बर आई वॉज इन शांति कुंज वंस. बच्चे आए थे और मैं बड़ा खुशी से जाके वो कबर्ड खोला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चौक. जैसे बंद कर, व्हाई यू ओपन दैट, मीन्स टू जस्ट, एंड आई फेल्ट सो हर्ट फ्रॉम इनसाइड. I could not understand why they did that. But over some time, they want you to be totally free from this. Anything belongs to you. Nothing belongs to you. Everything is God. If you are there, then God is not there. If God is, then you are not there. So this we have to make clear with ourselves. This is our practice. जहां पर भी हमको कुछ लगता है, ये गुरु का कारण नहीं है या किसी और का कारण नहीं है, ये तुमने समझा अंदर में, भीतर में, ये तुम्हारा पहचान है, तुम्हारा इग्नोरेंस है कि कुछ मेरा है. दैट इज वाई डू योर बेस्ट, बट डू इट फॉर गॉड एज एन ऑफरिंग टू गॉड. सो नाइसली वन सेंट सेड, if we want to be Karam Yogi, then we must understand from beginning only that everything is His, nothing is mine. Not your home, not your family, not even this body. So see how the Guru lifts us up. हमको ऊपर उठाते हैं. मैं मेरा से क्या है तुम्हारा. जब गुरु खुद, even the Guru does not claim anything and say anything is mine. This is nothingness. This Gyan is I am not, only Thy is. So everything is God. If I am not, तो feeling भी नहीं आएगा, बुरा भी नहीं लगेगा, मोह में भी नहीं आएगा, लोभ में भी नहीं आएगा, कोई विकार में भी नहीं आएगा. तो this is a practice. It's easy to be, ये आसान है शेयर करने के लिए, पर यही है. दिस इज द टीचिंग ऑफ आवर मदर, दिस इज द टीचिंग ऑफ आवर गुरु, दिस इज द टीचिंग, दिस इज ऑल्सो व्हाट गॉड वांट्स फॉर अस, टू लिव राइट इन अ राइट वे एज एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मीन्स यू लिव विदाउट बीइंग पोजेस्ड बाय मी एंड माइंड. यू लिव इन दैट नोइंग दैट एवरीथिंग इज हिज एंड आई एम नथिंग, आई एम नॉट. तो जहां पर भी हमें लगता है वो हमारा ईगो सेल्फ है. ईगो माना इग्नोरेंस, क्योंकि तुम और कुछ है और अपने आप को और कुछ समझ रहा है. सो दैट इज व्हाट वी आर लकी. क्यों लकी कहते हैं? क्योंकि हमको ये अनुभव, ये प्रसाद है. जब हमको ना गुरु का दृष्टि या गॉड का दृष्टि आता है, जब दुख आता है, दुख का घड़ी भी, उसमें भी एक छिपी हुई भलाई है. जैसे दादा भगवान ने कहा कि अनसेनियत, व्हाट आई कैनॉट बेयर ऑल्सो, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, उसमें भी छिपी हुई भलाई है. एंड एवरीथिंग जो भी हो रहा है, होता है, भगवान का दया कृपा माना. ही टेक्स व्हाट इज योर एनिमी. एंड व्हाट इज आवर एनिमी फ्रॉम इनसाइड? हमारे इग्नोरेंस. एंड देन अ फायर विल लाइट विद इन अस, एंड दैट फायर will only grow more and more, and that fire is the fire of love, the fire of knowing. Knowing simply means that nothing belongs to me. I don't know anything. How can you claim anything? कितना limitation है हमारे सोच में, कितना limitation है, लेकिन दिल में कोई limitation नहीं है. That's why when they know
they know from within. They don't know from this intellect. Intelligence में right, wrong. You cannot just live in the parameter of right, wrong. Love is beyond right and wrong. क्योंकि right, wrong में भी difference आता है. ये सही में गलत. ये भी एक किस्म का राग द्वेष है. ये भी एक किस्म का from ego it is born. You are right, I am wrong, or judge karna, that is also. So that is also honor. We have to rise above that. So how beautiful the story of, see, we see Jai Baba's Guru's photo, we see Jai Baba, but we must understand the essence. We must understand, हमको जानना है कि कैसे, और सच्ची में हम कितने लकी है कि गृहस्थी के आग में हमको तपने के लिए बैठे हैं साइड में. You understand, this is not that दुख आता है हमको मराने के लिए, दुख आता है हमको जगाने के लिए. ऐसे ऐसे सिचुएशंस पैदा करते हैं. ये दया है. जितना मुश्किल घड़ी आता है उतना तुम जान लो, समझ लो कि अंदर में ये कृपा चल रहा है. ये कृपा का खेल है. नथिंग इज माइन, नथिंग बिलोंग. और जितना तू मेरा के पीछे भागेगा, ये मेरा है, ये मेरा, उतना मार हमको मिलेगा. क्योंकि गुरु का कमिटमेंट है, और गुरु का कमिटमेंट इट्स नॉट ऐसा एरा गेरा कमिटमेंट नहीं है. ये जब तक तुम मुक्त नहीं होगा, भले ये जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में, देयर लव, आवर मदर इज अ लायन. If she loves, if she says, if she commits, then she will do it. That is why they say to come in the Guru's fold, the blessing. You are already, we all are blessed, equally blessed. Our essence point is the same. That's why you see story में आज जब शेयर कर रहे थे तो दादा भगवान एक को खिलाएंगे लेकिन फिर दूसरे को पूछेंगे अंदर में क्या लग रहा था तुझे. सो इतना तक कि हमें वी हैव टू बी नथिंगनेस मीन्स टोटली समान भाव. समान भाव मीन्स यू नो हाउ मन चलता है, वापस ये मैं का आवाज है, मेरे को नहीं, उसको. सो नो दैट द गुरु वांट्स अस टू नो दैट you should not have that bhav. Equality, sameness. But what happens जब हमको लगता है, फिर क्या क्या इमोशन, ईर्ष्या का इमोशन आता है अंदर में, हम रखेंगे, ये बात मन चलता रहेगा, तो नहीं, निकालना है. हम ये डस्ट को, ये डर्ट को हमको निकालना है अंदर से. So nice stories between, see, to this point also, to this point when Lakshmi Bhagwan lost her physical daughter, when she passed away, Dada Bhagwan took a torch in the night to see her face. क्या इसमें आंसू है, क्या इसको दुख लग रहा है, बाप रे बाप. तो Guru wants us to, where they want us to be, what they want us to realize, to see no attachment, everything is all right. Like sometimes we can observe, they are not disturbed by disturbance, good, bad, anything, they are just the same. As though they are awake and we are asleep. We can see that they are awake but we all are asleep. But it feels like, ऐसे लगता है कि वो unconscious है और हम conscious है, but actually उल्टा है. They are totally conscious, but we are unconscious. So this is the Master's blessing on us कि हम ये मैं, जहां पर भी मेरा का कुछ भी है, वहां पर दुख विल फॉलो. मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे. मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे. मत कर तू अभिमान. झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया. झूठी
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसा लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे दिल मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धन्यवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। Anybody wants to share anything? You all want to ask any questions? Anybody has any questions in your heart? Those who came late, it was very beautiful where we were sharing the story, where Pushpa Aunty was sharing the story, the life story of Jai Baba's Guru and their Guru, Dada Bhagwan and Lakshmi Bhagwan. Where I'll repeat the story again. He Shari
हुआ तब दे वर ऑलवेज ऑब्जर्विंग व्हाट इज अ रिएक्शन, क्या अंदर में कुछ पड़ा है, कुछ मोह पड़ा है या सच्चा ज्ञान है, untouched by what is happening. तो यहां तक कि गुरु ने कैसे परीक्षा लिया कि रात में भी टू सी इफ एनी खाना खाया, ये किया, क्या हो गया अगर वो बोल रही है तो हाँ सत्संग के योगी आए थे और तो उनको देख के ऐसे लगा कि बोला दामाद और उनके लिए ये आए सत्संग के योगी स्पेशल कुछ अलग बनाए, स्पेशल हाँ स्टोरी चलेगी। हाँ? तो सब ऐसे देख के वो उसको बहुत ही वो लगा, तो इतना तब से लेके वो घर में से ये मैंने फर्स्ट टाइम आज सुना कि तब से उन्होंने उनकी वो सब उसने घर ही छोड़ दिया। और ये बहुत ही सुना बहुत दफा था कि चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, ऐसे लगा ये है वो, लेकिन ये नहीं सुना था कि वो टाइम घर भी छोड़ के वो लोग चले गए कि मैं नहीं रहने वाली इधर कोई भी दादा भगवान। रिमेम्बरिंग वो वचन जवाब को कि गुरु सिख का बंधन काटे, सिख गुरु विकारते हटे, गुरु का सिख विकारते हटे, कि गुरु में इतनी क्षमता है, 1-to-1 ज्ञान है कि जैसे ज्ञान की महिमा जब प्रकट होती है वो अंदर से इतना ऊंचा, जब हम दादा भगवान की ऐसे वाणी सुनते तो इट टचेस ऐसे हार्ट के अंदर चली जाती है। तो हाउ दिस केम व्हेन यू रियली अचीव समथिंग, मतलब अंदर में इतना समता है, इतनी एकाग्रता है, स्थिरता है, स्टिलनेस है, बैलेंस है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड व्हेन वी फील इट लाइक दिस। तो गुरु इज द पावरफुल हु कैन कट योर बंधन। जैसे गुरु काट देता है बंधन, सिर्फ योर श्रद्धा इज देयर एंड देन ही कीप कटिंग। फिर गुरु सिख का काम होता है कि विकारते हटता जाए, अपने अंदर पुरुषार्थ करे। कितने ऑब्स्टिकल्स है वहां तक स्थिरता तक जाने के लिए। तो जैसे अभी बात चली कि मोह कैसा बहुत डीप कहते हैं, 7 चमड़ी के अंदर कैन मूव यू अराउंड, क्योंकि वो प्रेजेंस फील ही नहीं कर सकते जब तक कि वो समभाव नहीं आएगा। मतलब इज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। मेरा मोह इज दैट कि मेरा है, दिस इज वॉट मोह। व्हेन वी थिंक अबाउट समवन कंटिन्यूअस, इट्स अ मोह। उसका दुख मुझे दुखी करता है, उसका सुख मुझे सुखी करता है। तो एंड हाउ उन्होंने टॉर्च लगा के वो चेक किया कि लेट्स सी कि क्या हलचल है। तो इट वॉज प्योर साइलेंस एंड डीप स्लीप। सो दिस इज वॉट विकारते हटे। गुरु का सिख हर वक्त अपने भीतर, अगर हमारे अंदर, जैसे मुझे भी अभी वो मोह का लग रहा है कि कैसे डीप अंदर रहता है, उससे निकलने के लिए सच में हर वक्त हर क्षण कैसा अंदर भाव होना चाहिए कि गुरु के समक्ष आते आते वो भीतर से कैसे ऊपर होते जाए। सच में वी नीड लॉट ऑफ, इट्स ब्लेसिंग दैट वी आर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स, वी आर फीलिंग ऑल दिस थिंग्स टू रीच द लेवल ऑफ highest love, highest presence. It's nothing, it's God. But wo presence and thought and feeling is that you live in your divine. It's all blessing of Jababa. Thank you. Guru तू न होता तो क्या होता? Guru तू न मिलता तो क्या होता? Guru ना जगाता तो मैं सोता। गुरु तू न मिलता तो क्या होता? गुरु ना जगाता
गुरु तू समाया, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता, नजरे करम जब तेरी पड़ती, तेरे प्यार में मैं डूब मरती, नजरे करम जब तेरी पड़ती, तेरे प्यार में मैं डूब मरती, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता, ये जान और जिस्म तेरा कुर्बान जाओ मेरा मेरा, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता, तेरी प्रेम अग्नि में जली हूँ, उसी प्रेम में फिर से खिली हूँ, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता। हरि ऐसे उनकी तो लाइफ ही वैसे है, जैसे दामाद को बोला ना, भाई दामाद आ गए हैं, अच्छे से अच्छा बनाना, और अच्छे से बनाना। उनको लग रहा था, जो बना रही थी उनको लग रहा था बंधन कैसे करते गए, ठाकुर में उनको मंदिर में जाके बैठ जाते थे, फिर टेबल रेडी है, आओ जब अंदर आ जाइए, हिंदन सभी लगाए थे 25, 30, 50 ऐसे किधर से उठ के आते थे पंछी, और सचमुच में हो जाता था। एक पुड़िया करते थे, उधर से चीचे पापा ये दाल को सीटी लगाई, इतने लोगों का कैसे हो जाता था। तो बोला कि अगर जो बोला ना कि करम प्राण मानो, उसकी वाइफ बोलती थी कि मेरे से प्यार से बात करो, हाल अहवाल। तो फिर उन्होंने ये लीला की कि उन्होंने बोला कि इसकी अभी मैं आंतरिक टेस्ट भी लूँ कि मेरे जैसे उसका भाव है, प्यार है, कॉन्शियसनेस है। तो उन्होंने ये लीला रची कि मेरा दामाद आ रहा है, उनके लिए चांदी के बर्तन निकालना, ये करना। पर जब भी वो फेल ही हो गया है ना, ये मिशन फेल हो गया, तो उन्होंने समझा कि मैं उनके भाव से अगर वननेस में नहीं हूँ, उनके प्रेम में वननेस जो सत्संगियों के लिए किया, सबके लिए किया, तो वो कौन है। अगर उनके साथ मैं वननेस में नहीं हूँ
है। सामने सामने हमारे कर्म प्राणी जाते हैं तो कैसे वो अपना सपोर्ट देखे कि वो मेरे शरण में है। ये बहुत ही अच्छा लगा जब दादा लाइक अगेन कमिंग बैक टू द सेम तारा है तो she is wife to make her realize is equal. When you do anything, don't do for A, B, C, D. Do all for God, self for the self. Rich, poor, small, that's why Dada Bhagwan says, Shokari ko, the rich will not get this gap. In one of the Vani came, we give more attention to those who we identify with जीवन में क्या है इसके पास कौन है ये सो नो इन दिस सत्संग इट इज नॉट लाइक दैट इन दिस सत्संग एवरीवन इज इक्वल ऑल इज वन वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी डोंट देयर इज नोबडी गॉड इज द हीरो गुरु इज द हीरो एवरीथिंग इज द लॉर्ड या just share it, it's a lovely one. बुले शाह के जो गुरु थे शाह इनायत खान राइट तो उनके घर में कुछ प्रोग्राम था तो उन्होंने अपने गुरु को इनवाइट किया यही शॉर्ट में ही बता दें तो उनके गुरु वो खुद नहीं गए उन्होंने अपने कुछ गुरु के डिसाइपल्स थे जो दे वर नॉट वेरी रिच नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड एंड बुले शाह वाज फ्रॉम अ वेरी रिच एंड अ वेरी नोबल फैमिली तो जब ये बुले शाह ने देखा ये आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी ना उनको अच्छी तरह से खाना खिलाया क्योंकि ही वॉज अपसेट कि मेरे गुरु तो आए नहीं था सिमिलर ही है ये बात तभी उसके गुरु ने उनसे मुंह मोड़ लिया जस्ट टू टीच हिम अ लेसन जब उसकी तड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई गुरु के लिए वो रो रहा था तड़प इतनी थी तब उसने मुजरे वाली के घर जाकर क्योंकि उनको पता था जब उर्स का मेला आने वाला है मेरे गुरु जरूर आते हैं उधर शाह इनायत खान ऑलवेज यूज टू विजिट दैट उर्स का मेला तो बुले शाह ने एक वेश्या के घर में जाकर मीन्स ही डिस्गाइज हिमसेल्फ और उससे नाचना सीखा ही ड्रेस्ड अप एज अ वुमन या एंड ही स्टेड देयर एंड उससे मुजरा सीखा फिर जब मुजरा सीखा तब जब उसके मेले में शाह इनायत खान आए उनके गुरु आए बहुत नाचा इतना नाचा कि उसके पैर लहू लुहान हो गए तब जाकर शाह इनायत खान गुरु को तो पता ही था उनको तो वो तो पहचान गए थे तब जाकर गुरु ने उसको गले लगाया और आगे जाकर ये भी आते हैं क्वेश्चंस कि भाई क्यों परीक्षा क्यों हुई इतनी बड़ी परीक्षा तो यही है कि क्योंकि आगे जाकर उसी को पदवी मिली गुरु ये उसके लिए जरूरी था ये वाला जो उसका जो टेस्ट था बहुत जरूरी था कि गुरु उसको परखे और आगे उसको ले जाए इस बात से आगे जाकर बुले शाह को ही गद्दी मिली थी अपने गुरु सो इट वॉज अ बिग लेसन फॉर बुले शाह एंड फॉर ऑल ऑफ अस इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ बुले शाह इतना उसकी तड़प थी उसकी जब हम ये सुनते हैं उनके जो शब्द और कलाम जो सुनते हैं पूरे तरफ से बड़े अभी मेरे ब्यास में बहुत ज्यादा जो बच्चे आकर गाते हैं शाम के टाइम मोस्टली बुले शाह बाबा जी एनकरेजिंग बुले शाह के बारे क्योंकि उसमें बहुत तड़प है गुरु के
we also have Mulesha in our presence. I think Sagar is our Mulesha, no? He's cried as much as Mulesha. तो मीन्स में ये है कि अगर मैं गुरु के भाव से वननेस में नहीं हूँ, उनके प्यार से वननेस में नहीं हूँ, तो कभी भी उनके हाथ में रह ही नहीं सकता हूँ और नहीं मैं उनका बन सकता हूँ। उनका जो भी भाव है माइनरली हम देखें, जो भी बातें हैं उनकी लाइफ में, तो अगर वो उनके साथ मैं वननेस में सहमत हूँ तो ही हम उनके होना अंदर कंफर्म कर सकता है, अंदर वाला कंफर्म कर सकता है कि वो है ना, वो मर्ज करना चाहता है। तो बोला ना भाई स्माइल मत कर तू अभिमान, तो ये सब टेस्ट है अभिमान तोड़ने के लिए। और अगर अभिमान है तो उनके साथ हम मर्ज नहीं सकते। सबसे बड़ा विकार है सबसे बड़ा विकार है। Anybody? Shall you want to say anything? आंटी आपको कुछ शेयर करना है? Give आंटी the mic. हरिओम। ये धर्म जो सतगुरु जो झुकना सिखाया, मुड़ना सिखाया, नहीं तो कहाँ झुकते थे हम लोग, नहीं झुकते थे। यहाँ के उठना बैठना, किसी से कैसे बात करना, और सच्ची बात तो हर पल इतना मुड़ना सिखाया है ना, उसका इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है। और भाग्यशाली है जो ये धर्म हमको मिला, इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो ये सतगुरु मिला है। न तो ये दर नहीं मिलता था, हम भटक जाते थे। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। गलती हुई इस दुनिया में, मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। भरे थे दुख ही दुख जिसमें, ये सी दास्तां सबकी। भरे थे दुख ही दुख जिसमें, ये सी दास्तां सबकी। मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान की जिंदगी। मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। यही तो आया ऐसा मसीहा, जिसने रोग मिटाया है। यही तो आया ऐसा मसीहा, जिसने रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण, सभी अपनाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण, सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा का सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले से लगाया है। दुनिया
मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। यहाँ मैं चैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। यहाँ मैं चैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। मिलती जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी में, जुबां गा गा के हारी में। कलम लिख लिख के हारी में, जुबां गा गा के हारी में। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से दर तेरा ये पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से दर तेरा ये पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया। Read any poem? Huh? You say that this thing, that Namrata, Sat Sangat, something, इसको read that. वीडियो की उसकी तरह, हाँ. गुरु की ये शिक्षा, गुरु की ये शिक्षा, किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं, किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं। सदा विनम्रित होकर रहे, सदा विनम्रित होकर रहे। अहंकार में आना ठीक नहीं, अहंकार में आना ठीक नहीं। सुख सुविधाएं जीवन में क्या क्या ना दी सद्गुरु ने हमें। सुख सुविधाएं जीवन में क्या क्या ना दी सद्गुरु ने हमें। पर किसी भी पल जय बाबा का, पर किसी भी पल जय बाबा का उपकार भुलाना ठीक नहीं, उपकार भुलाना ठीक नहीं। हम जीवन में उठे और उठे, उठते ही गए, पर सत्संग खत्म होने से पहले उठकर जाना ठीक नहीं, उठकर जाना ठीक नहीं। मुबारक संतो हम सबको, मुबारक संतो हम सबको। है पास मोबाइल जिनके, है पास मोबाइल जिनके, पर सत्संग समय घंटी का आना ठीक नहीं, घंटी का आना ठीक नहीं।
गुरु जे गुरण जो कीअं कयां बयान, कीअं कयां बयान। गुरु जे गुरण जो कीअं कयां बयान, कीअं कयां बयान। जेकी अथम घर में सब गुरु जो ध्यान, जेकी अथम घर में सब गुरु जो ध्यान। गुरु जे गुरन जो कीअं कयां बयान, कीअं कयां बयान। गुरु जे गुरन जो कीअं कयां बयान, कीअं कयां बयान। गुरु कृपा बिना अंजलि आया निसोरो नदान। गुरु कृपा बिना अंजलि आया निसोरो नदान। विद्या जो अपमान कप्याऊं सब हिन में, विद्या जो अपमान कप्याऊं सब हिन में। जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। आऊं तू गुरु वट पंहिंजो हटवारे, गुरु प्यार प्रेम जो अंजलि प्यारे। आओ तू गुरु वट पंहिंजो प्यारे, गुरु प्यार प्रेम जो अंजलि प्यारे। अखियूं खोले अंदर जूं, अखियूं खोले अंदर जूं अचरज ॾेखारे। अखियूं खोले अंदर जूं अचरज ॾेखारे। तुंहिंजी मामा खे मारे, मामा खे मारे। तुंहिंजी मामा खे मारे, मामा खे मारे। बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू। तू ही तू, 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 तू ही तू। ओ बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू, बसी एक तू ही तू। ओम नमो गुरुदेवाय, 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 ओम नमो गुरुदेवाय। शुक्राना जय बाबा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने हाथ सवारा,
जो तुमसे मिला, मिला जो तुमसे मिला। ये आंखों में है समाया, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। आज समारा, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। मैं देखा खुद को भूल गई, खुद को भूल गई। तेरी आंखों में देखा खुद को भूल गई, खुद को भूल गई। हे भगवान देख भी लिया, देख भी लिया। सुना तो तेरे भगवान देख भी लिया, देख भी लिया। तुझको देखते और न देखे तुझको, देखे और न देखे। जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज संवारा, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। शब्द भी फीके लगे, शब्द भी फीके लगे। तेरी महिमा क्या गाए, शब्द भी फीके लगे, शब्द भी फीके लगे। आँखें भी तुझके नजदीक, आंसू है चल के, आंसू है चल के। तुम्हीं बताओ कैसे गाएं, तुम्हीं बताओ कैसे गाएं। महिमा हम तुम्हारे, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज संवारा, जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। Baba has called us down, so we'll go down. Thank you. बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय, जय। थैंक यू। जय बाबा। एंड इट। दादा लक्ष्मी भगवान की जय।